मेरा नाम फैंग ज़ेक्सुआन है। पिछले जन्म में मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिया था। मैं सड़कों पर भटकती रही। कभी सोचा नहीं था कि इस जन्म में मैं एक गर्भ में ही चौथे दर्जे के सेंसर फैंग परिवार की बेटी बन जाऊंगी। यहाँ खाने पीने की कोई चिंता नहीं, पिता का प्यार और माँ का स्नेह मिला। वो लोग हर मामले में बहुत अच्छे हैं। बस एक ही बात है, वे मुझे बाहर निकलने ही नहीं देते। लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि मेरा एक भाई है जो मुझे बहुत प्यार करता है। भैया, देखो भैया, तुम्हारे लिए क्या लाया है। दिखाओ मुझे। मेरे माता पिता मुझे बाहर नहीं निकलने देते थे। वो हमेशा बाहर की दुनिया की नई नई चीजें लाकर मुझे देता था। मेरे पास एक गॉसिप सिस्टम भी है। बस मुझे इसके निर्देशों का पालन करते हुए गपशप की जड़ तक पहुंचना है और अपने हाथों से रहस्य सुलझाना है। ऐसा करने पर मुझे गॉसिप पॉइंट्स मिलेंगे जिनसे चीजें खरीद सकती हूँ। आज कौन सा मजेदार समाचार सुने। मालिकिन, बड़ी बुरी खबर है। छोटे मालिक को कुछ हो गया है। मुंशी जी के कपड़ों पर जांच की गई, उन पर छोटे मालिक का खून लगा हुआ है। तुम्हारे लिए राजद्रोहियों को समाप्त करने का मिशन शुरू किया जा रहा है। मेरे भाई को क्या हुआ। बड़े मालिक पर हमला हुआ है। वो बेहोश पड़ा है, जागने का नाम नहीं ले रहा। मेरा बेटा। माँ। छोटी परी, मेरे भाई को बचाने के लिए जागरण गोली बदलो। मेरे मालिक, जागरण गोली के लिए 1 लाख खरबूजे चाहिए। बाकी रकम कम है, बदलाव नहीं हो पाया। अब क्या होगा। मैं कहां से पॉजिटिव पॉइंट इकट्ठा करूं। भैया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। छोटी परी, तुम्हें कुछ मिला। होस्ट, असली दिमाग वाले को पकड़ लिया गया है। नए उपविजेता सोंगहुआन के लिए। यह व्यक्ति प्रधानमंत्री का बेटा है। उसने परीक्षकों को रिश्वत देकर दूसरा स्थान खरीद लिया। तुम्हारे भाई के प्रथम आने से जलन के कारण वो इस बार का मुख्य विजेता था, इसलिए उसने हत्या का आदेश दिया। उसके भेजे हत्यारों ने यह काम किया। वो शहर के पश्चिमी इलाके में छुपा हुआ है। अंधेरी महक वाला जुआगर सोंगहुआन। राजकुमार महोदय का आगमन हुआ है। राजकुमार महोदय स्वयं पधारे हैं। मैं अत्यंत आभारी हूं। मंत्री फैंग, अत्यधिक औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। संपादक फैंग सम्राट द्वारा स्वयं चुने गए प्रथम रैंक के विद्वान हैं। देश का भविष्य मुझे स्वयं आकर देखना चाहिए था। अगर राजकुमार को यह बात पता चली तो जुआने के दिल की बात सबके सामने आ जाएगी। मैं अभी अदालत जा रहा हूं। बस उस हत्यारे को ढूंढना है, तो साबित हो जाएगा कि सोंगहुआन इस सबके पीछे का मास्टरमाइंड है, और यह उसकी खरीदी हुई दूसरी रैंक भी। मैं उसे भी बाहर खींच लाऊंगा। ये कैसी आवाज है। प्रधानमंत्री का बेटा सोंगहुआन। कौन बोल रहा है। बस गया, ये हुआन के दिल की आवाज है। ये हिंसोमा कौन है। उसने मुंह नहीं खोला। मैंने उसके दिल की आवाज सुनी। तुम बहुत उतावले हो, जल्दी से राजकुमार से माफी मांगो। राजकुमार, मुझे खेद है। उसने अभी कहा। सोंग शुवान ने फैंग ब्यांशु की हत्या करवाई थी। असली साजिशकर्ता ये लड़की। तुमने अभी कहा था। तुमने अभी कहा था। यह क्या मामला है। बात होठों तक आकर भी क्यों नहीं निकल पाती। राजकुमार जब मुझसे बात करते हैं तो वे भी महल के लोगों जैसे क्यों हो जाते हैं। वो बोलने में हकलाने लगा। मालिक, जल्दी से राजकुमार को सच बता दो। हत्यारा बिना सजा के नहीं छोड़ना चाहिए। बस हत्यारा पकड़ लो, तुम्हें तुरंत अंक इकट्ठे करने को मिलेंगे और अपने भाई को बचा लोगे। महाराज कुमार, कृपया हमारे फैंग परिवार का न्याय करें। मेरे भाई को चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री का बेटा सोंगहुआन है। वो इस वक्त शहर के पश्चिमी इलाके के जुए के अड्डे पर है। कृपया जल्दी जाकर उसे गिरफ्तार करें। हत्यारे का पता चल गया है। आपका कहना बिल्कुल सही था। ये सोंगहुआन का ही इशारा था। अब उसे जेल में डाल दिया गया है। बधाई हो, आपका कार्य पूरा हुआ। सरकार के लिए एक खतरे को खत्म करने का शानदार मोड़। 3 पक्षों की ओर से इनाम आपके खाते में आ गया है। शेष राशि 30,000 है। राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। मैं बस ये जानना चाहता हूं, तुम तो अपने कमरे में बैठी हो, पूरी बात इतनी अच्छी तरह कैसे जान गई। यहां तक कि यह भी पता है कि वो जुआगर में छिपा हुआ है। उसे मुझ पर शक है। उसकी त्वचा कितनी मुलायम है। क्या उसने मेकअप किया है। हाँ, मेरे पास अपना तरीका है। क्या मैं तुम्हें बता दूं। मेरे पास एक गपशप सुनने वाली प्रणाली है। क्या यह मेरे लिए सच्चाई का पता लगा सकती है। वो दूसरों की निजी बातें जान सकती है। शायद ये राजदरबार के लिए बहुत उपयोगी हो। फैंग ज़ेक्सुआन, शाही आदेश स्वीकार करो।
फैंग ज़ेक्सुआन, फरमान सुनो। महाराज का आदेश है। हानलिन अकादमी के संपादक फैंग जेकाई गंभीर चोट से उबर नहीं पाए। मुझे बहुत दुख है। उनकी बहन फैंग जेक्सुआन वफादार और बुद्धिमान है, असाधारण समझ रखती है। विशेष आदेश द्वारा कल से अपने भाई की तरफ से दरबार में जाऊंगी, राजकीय मामलों में भाग लूंगी। अच्छा हुआ मैंने शाही आदेश साथ रखा। भाई का स्थान लेकर दरबार जाना तुम नहीं चाहते। दरबार में तो बहुत सारे बड़े बड़े राज छिपे होंगे। बस दरबार में जाकर गप्पे मारता रहूं। मेरे भाई के जल्द ही होश में आने की उम्मीद है। जुआने के मन की बात, अगर यह बात बादशाह के कानों तक पहुंच गई तो पूरा फैंग परिवार खत्म हो जाएगा। युवराज महोदय, मेरी बेटी तो एक साधारण स्त्री है। किसने कहा कि औरतें सिर्फ महल की चारदीवारी में ही सीमित रहना जरूरी नहीं। बस इतनी सी शर्त है, बस दिल में देश दुनिया की चिंता हो। मैं भी आपके तनाव कम कर सकती हूं, आम जनता की ओर से आवाज उठा सकती हूं। मैं तैयार हूं। फैंग ज़ेक्सुआन, मुझे देखने दो। कल दरबार में तुम कैसा तूफान खड़ा करोगे। चलो। ये सब क्या मामला है। बेटा अभी अभी मुसीबत में पड़ा है। बेटी भी दरबार जा रही है, खतरे का सामना कर रही है। चिंता मत करो मां, मैं जल्द ही अपने भाई को बचा लूंगी। जुआना, दरबार एक खतरनाक जगह है। वहां पहुंचकर तुम्हें ज्यादा सुनना और कम बोलना होगा। हर शब्द सोच समझकर बोलना। तुम चिंता मत करो, मैं कम बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा मन में ही सोचूंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं करना। खैर, बात संक्षेप में यह है, तुम वहां पहुंचकर कुछ भी बेकार नहीं सोचना। बस चुपचाप वहीं खड़े रहना। बस यहीं रुके रहो। समझ गए। तुम्हें अपनी जुबान संभाल कर रखनी चाहिए। ज्यादा देखो, कम बोलो। जाओ। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जेल में है। तुम्हें अब भी सरकारी नौकरी की उम्मीद है। आज तुम्हारा अंतिम दिन है। महाराज आ गए हैं। महाराज की जय हो। जय हो, अनंत जय हो। सभी मंत्रीगण खड़े हो जाओ। महाराज का शुक्रिया। महाराज, महाराज, मैं राजदूत फैंग की बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। उसने प्रधानमंत्री के बेटे को फंसाने की साजिश रची, परीक्षा अधिकारी को रिश्वत दी। यह अपराध मौत की सजा के लायक है। समाप्त। अधूरा। महाराज, कृपया न्याय करें। मंत्री जो साफ तौर पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। सोंग हुआ ने एक हत्यारे को रिश्वत दी, मेरे बेटे को गंभीर रूप से घायल करवाया, फिर परीक्षक को रिश्वत देकर धोखाधड़ी करवाई। इस घटना का मेरी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। जंग के हत्यारे तो बस पैसे के लिए काम करते हैं, और उनकी झूठी बातों पर भरोसा भी कैसे किया जा सकता है। साथ ही उस परीक्षक ने सब कुछ कबूल कर लिया है कि तुम लोगों ने ही उसे रिश्वत दी थी। महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो परीक्षक को दरबार में बुलवा लीजिए। अपनी मौत को दावत दे रहे हो। बस आपकी यही बात तो सुनने की प्रतीक्षा थी। महाराज, छोटे श्री फैंग के सुझाव के अनुसार ही कार्य करें। तर्क और सबूत दोनों हैं, तभी मेरे बेटे का नाम साफ हो सकेगा। अभी सच नहीं बताओगे। युवा मिस्टर फैंग है, मुझे मंत्री के बेटे पर झूठा आरोप लगाने के लिए कहा। यह बिल्कुल बेतुका है। यह तो तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, या मैं ही पागल हो गया हूं। क्या आप मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री का विरोध कर सकते हैं। आपने मेरी पत्नी की जान को गिरफ्त में ले लिया। श्री जोहो की दयालुता के कारण ही मेरी पत्नी की जान बच पाई। महाराज, जब मेरी पत्नी को पकड़ा गया था, उसने इसे खींचकर अलग कर दिया था। इलाके के प्रमुख के शरीर से एक जैड पेंडेंट मिला।
ये पेंडेंट क्या ये वही नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ 8 खजानों वाले मंडप में अपनी बेटी के लिए खरीदा था? महाराज, ये तो साफ झूठा आरोप है। मेरी बेटी का किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। सबूत सामने होने के बावजूद तुम बहस कर रहे हो। यह व्यक्ति बेहद दुष्ट और क्रूर है। महाराज, ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं इससे सहमत हूं। क्या तुम्हें पता है, राजा को धोखा देना सबसे बड़ा अपराध है। गंभीर मामलों में पूरे परिवार को सजा दी जा सकती है। मैं तुम्हें अपने और अपने परिवार के लिए भी अब ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने तो उसके परिवार को डरा धमकाकर अपना काम निकाल लिया। चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार की मैंने बहुत अच्छी तरह सुरक्षा कर रखी है। मुझे पता है कि मैं दोषी हूं। छोटे फैंग साहब ने छुपाया था। मैं अपनी मौत से सच्चाई साबित करूंगा। 8 ये है, ले जाओ इसे। महाराज, परीक्षक ने अपनी जान देकर गवाही दी। जो कहा गया है वो 100% सच होना चाहिए। फैंग ज़ेक्सुआन, अब तुरंत अपना अपराध कबूल करो। महाराज, एसएसएस स्तर के चौंकाने वाला सनसनीखेज खुलासा पकड़ में आया है। इसकी विश्वसनीयता अद्भुत है। मेजबान, कृपया तुरंत तैयार हो जाएं। तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाइए। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। यह खत्म हो गया। क्या बात है? कौन बोल रहा है? सब खत्म हो गया। असल में जो जिनली ने प्रधानमंत्री की खुशामद करने के लिए परीक्षक के पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया। उससे सबके सामने आत्महत्या करवाई। तुम पर झूठा आरोप लगाने आया है। यहां तक कि वो ज़ायद पेंडेंट भी किसी से नकली बनवाया गया था। इतना घटिया ज़ायद पेंडेंट जोर से छूने पर ही इसका रंग उतर जाता है। कौन है? मेरे किए गए काम किसने देखे? सब कुछ साफ साफ बता दिया गया है। महाराज देखिए, ये पेंडेंट घटिया किस्म का है। जोर से रगड़ते ही इसका रंग उतर जाता है। ये तो नकली है। नकली? ये कैसे हो सकता है? तो छोटे श्री फैंग बेकसूर थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, हुजूर, मैं बेकसूर हूं। ये सब महाराज, मैं सचमुच निर्दोष हूं। काम तो करते नहीं हो, बस नुकसान पहुंचाने वाले कुत्ते। इतना सारा पैसा हड़प लिया, लेकिन मेरे लिए ढूंढ कर लाया नकली और घटिया किस्म का जैड। ये इंसान न सिर्फ चरित्रहीन है, बल्कि बहुत शातिर भी है। वो तो आवाजों की नकल करने में माहिर है। रोमांच के लिए हर रात वो नकल करता है, अलग अलग मर्दों की आवाजों की। वो उसकी पत्नी को छेड़ने के लिए कमरे में घुस गया। यह क्या चीज है? कहीं मेरा राज भी तो नहीं जानता? महाराज ने भी सुन ही लिया होगा परियों की बातें। महाराज, हुजूर, मैं इंजीनियरिंग विभाग के उपमंत्री जोहू जिनली के खिलाफ शिकायत दर्ज करता हूं। यह शख्स अपनी निजी जिंदगी में बेहद फिजूलखर्च और आलिशान है। मुझे शक है नहर मरम्मत के फंड का भी गबन किया। महाराज से अनुरोध है कि पूरी जांच करवाएं। मुझे कैसे पता चला जोहू झेली के बारे में? उसकी निजी जिंदगी में गड़बड़ है। फरमान जारी करो। उसकी उपाधि छीन लो, फौरन जेल में डाल दो। 3 विभागों की संयुक्त जांच बैठक बुलाई जाए। पूरी तहकीकात करके नतीजे सार्वजनिक किए जाएं। योंगबिंग नदी की मरम्मत के सारे हिसाब किताब। अगर कोई भ्रष्टाचारी निकला, उसे सख्त सजा दी जाएगी। महाराज, मैं निर्दोष हूं। हुजूर, सच में मैं बेगुनाह हूं। महाराज, महाराज, मैं निर्दोष हूं। महाराज, यह मामला मैं किसी भी हाल में यूं नहीं छोड़ूंगा। बधाई हो होस्ट, आपने पूरा कर लिया है। आवाजों के जादूगर का शानदार सीन। 70,000 मेलन पॉइंट्स आपके खाते में जमा। कुल बैलेंस 1,00,000 मेलन पॉइंट्स। जल्दी मेरे लिए एक जागरण गोली खरीदो। सफलतापूर्वक बदल दिया गया। ये तरबूज चमत्कारिक रूप से बीमारियां ठीक कर सकता है। तो क्या मेरी छुपी हुई बीमारी भी ठीक हो सकती है? खत्म? अभी खत्म नहीं हुआ। छोटे श्रीमान फैंग, आज तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मेरी सिफारिश व्यर्थ नहीं गई। राजकुमार ने मेरी सिफारिश की थी। क्या इसके पीछे कोई और मंशा नहीं है? तेरी जुबान बहुत तेज है। वो मेरे सामने हमेशा इतने शान क्यों दिखाता है? क्या वो मुझे पसंद करता है? लेकिन वो सच में काफी सुंदर है।
जुआना, यहां तक कि दरबारी वैद्य भी असहाय हैं। क्या तेरी दवा सचमुच काम करेगी? मां, तुम चिंता मत करो, भाई जरूर उठ जाएगा। भैया, ये है काइर। ये क्या हुआ छोटी परी? मालिक, घबराइए मत। इस दवा को मरीज की नसों में प्रवाहित होना जरूरी है। गंदा खून बाहर निकलते ही सब ठीक हो जाएगा। भैया, होश आ गया, सचमुच होश आ गया। जुआने की दवा काम कर गई। ये सब भगवान की कृपा है। भगवान करे सब ठीक रहे। काई, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? ऐसा कैसे हो गया? ये छोटी परी ऐसा क्यों कर रही है? मेजबान, उसकी चोट बहुत गंभीर है। अगर तुम्हें बेहतरीन दवा चाहिए तो और ज्यादा पॉइंट्स जमा करने होंगे। ये तो एक के बाद एक जाल बिछा रहे हो। मां, मेरा बेटा, क्या मैं बेकार हो गया हूं? मेरा लाल, ऐसा कुछ नहीं भैया, आप चिंता न करें। मैं पूरा प्रयास करूंगा, आपको पूरी तरह ठीक कराऊंगा। मालिक, क्या बात है? 3 दिन बाद राजकुमारी का जन्मदिन है। वो एक जन्मदिन समारोह आयोजित कर रही हैं। यह निमंत्रण पत्र है। तुम जाओ। राजकुमारी का जन्मदिन का समारोह है। उसे क्यों बुलाया गया? मैं नहीं जाऊंगी। मुझे घर पर भाई की देखभाल करनी है। मालिक, राजकुमारी के महल में एक बहुत बड़ा राज है। यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इससे तुम्हारे भाई की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मैंने सुना है राजकुमारी का महल बहुत खूबसूरत है। मैं चलती हूं। ठीक है, तुम घर पर आराम से रहो। मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ मत कहना। यह लांग प्रिंसेस का महल वाकई बहुत खास है। तो यही है वो। मैं काम निपटा देता हूं। मंत्री जी, आप निश्चिंत रहें। तुमने सुना होगा, राजकुमार ने लांग प्रिंसेस को खुश करने के लिए, विशेष रूप से राजकुमारी के लिए, 18 सुंदर पुरुष रखे हैं। इतना उदार हृदय वास्तव में अद्वितीय है। इतने चौंकाने वाला। ये जो जैली तो बस खुद का कॉस्प्ले कर रहा है, खुद को धोखा दे रहा है। ये राजकुमारी का पति सच में किसी को ढूंढकर अपनी शादी में कलंक लगवा रहा है। मुझे लगता है यह महोदय ही होंगे, सम्राट द्वारा चुने गए छोटे श्रीफेंग। मैं हूं। तुम कौन हो? मैं किन झाओ हूं, राजकुमारी का पति। युवा श्रीफेंग पहली बार हमारे महल आए हैं। क्यों ना मैं आपको अंदर ले चलूं? क्या आप ही वो हरा? आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं महाराज, मैं खुद चला जाऊंगा। जरूरत नहीं, मैं खुद चलूंगी। छोटे साहब, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। हम तो अपने ही लोग हैं। पहले आप। नीच औरत, बाप की मोहब्बत का फायदा उठा रही है। राजदरबार में विशेष अनुमति से प्रवेश। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद को बहकाने की? क्या तुम मरना चाहती हो? महारानी जी, वो सब एक दुर्घटना मात्र था। मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं थी। महारानी, शायद छोटे लॉर्ड फैंग, ये भी अनजाने में हुई गलती है। चुप रहो, मैं स्वयं इसका निपटारा करूंगा। कहीं तुम्हें इससे प्यार तो नहीं हो गया? फौरन अपने आंगन में लौट जाओ। महाराज, छोटे लॉर्ड फैंग तो बिल्कुल निर्दोष हैं। तुम जाओ। राजकुमारी बहुत ज्यादा स्वामित्व वाली हैं। हर बार जब राजकुमार तुम्हारी तरफदारी करते हैं, राजकुमारी तुम्हें मारने की और ज्यादा कोशिश करती हैं। आज तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकते। महारानी, मैं आपका वफादार सेवक हूं। मेरा राजकुमार के प्रति कोई भाव नहीं है। उनका दिल बिल्कुल पवित्र है। महाराज, कृपया न्याय करें। इतने सारे लोगों के सामने सबकी नजरें देख रही हैं। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। राजकुमारी, अभी अभी मैंने देखा
छोटे श्री फैंग ने राजकुमार के पति को छुआ। आंखों ही आंखों में बात करना, कई बार गले लगने की कोशिश की। वो तो साफ तौर पर है आपकी शाही प्रतिष्ठा का सम्मान करना। अच्छा, तुम नहीं, तुम हो कौन? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम बिना सोचे समझे कुछ भी क्यों बोल देते हो? छोटी परी, क्या इस राजकुमार के बारे में कोई गुप्त बात है? कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं मिला, फिलहाल स्कैन नहीं हो पा रहा। होस्ट, कृपया धैर्य रखें। यह आवाज क्या है? लगता है यह आवाज उसके पास से आ रही है। महाराज, यह घटना सिर्फ मैंने ही नहीं देखी, बाकी लोग भी गवाही दे सकते हैं। मैंने भी यह सब अपनी आंखों से देखा है, महाराज। अरे, कोई है? इस लड़की को पकड़ो, इसे इन टूटे हुए चीनी के टुकड़ों पर घुटने टिकवाओ। महाराज, मैं निर्दोष हूं, हुजूर। युवराज, मैं आपका वफादार सेवक। देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। दीदी, आपके महल में तो बड़ी रौनक है। युवराज, प्रणाम। भैया, आप सही समय पर आ गए। आइए देखते हैं इस नए दरबारी नवाब की हिम्मत। मेरे अपने महल में उसकी कितनी धुनाई होती है। बहन जी, पता नहीं इस छोटे अधिकारी श्री फैंग ने ऐसा क्या अपराध किया है जो बहन जी ने इतनी कठोर सजा दी। महारानी, फैंग जेक्सुआन के चरित्र बहुत ही दुष्पूर्ण है। राजकुमार को बहकाने की कोशिश कर रही है, राजकुमारी का अपमान कर रही है। मैंने तुमसे नहीं पूछा। बड़ी बहन, फैंग जेक्सुआन एक सरकारी अधिकारी हैं। अगर तुम्हारे पास ठोस सबूत नहीं है तो एक सरकारी अधिकारी पर निजी सजा कैसे दे सकते हो? डर है कि कल अदालत के अधिकारी शिकायत दर्ज कर देंगे और राजकुमारी को कानून की अवहेलना करने का आरोप लगाएंगे। राजकुमार बहुत दयालु हैं और मामला शांत करना चाहते हैं, लेकिन आप तो बहुत मूल्यवान हैं। अगर आज इसे आसानी से माफ कर दिया तो भविष्य में क्या होगा? हर छोटा बड़ा आदमी आपके सामने हिम्मत दिखाता है, घोड़े हाँकने लगता है, आपकी शान को चुनौती देता है। महाराज, आपका मान सम्मान कहाँ रहा? राजपरिवार की प्रतिष्ठा कहाँ रही? इस राजकुमारी को नीचे खींच ले जाओ, उसकी टांग तोड़ दो। मैं देखना चाहता हूं, जब तुम्हारी टांग टूट जाएगी तो फिर तुम मर्दों को कैसे लुभाओगी? इससे स्तर का चरम कुकर्म सामने आया है। इसकी भयानक सच्चाई अविश्वसनीय है। मेरे स्वामी, इस चौंकाने वाले रहस्य के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी करो, उसे नीचे खींच ले जाओ। रुको, जल्दी बताओ। राजकुमारी के पति और प्रधानमंत्री के बीच गहरी दोस्ती है, खासतौर पर इस्तेमाल किया राजकुमारी के स्वामित्व वाली भावना, तुम्हारी छवि बनाई, खुद को थोपने का नाटक। वो तुम्हें मार डालना चाहता है, मंत्री के बेटे का बदला लेना है। ये दूल्हे के बारे में नहीं कहा जा रहा। क्या राजकुमारी को बहुत प्यार नहीं करते थे? वो तो एक समलैंगिक है, बाहर से राजकुमारी का ख्याल रखते हैं, लेकिन असल में तो वह राजकुमारी के लिए प्रेमी ढूंढने का बहाना कर रहे हैं, अपने लिए हरम बसा रही है। वो सब उसके रखैल, सब उसके छोटे छोटे प्रेमी हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी अभी जब हो गया, ठीक अपने प्रेमियों से मिलने गया होगा। इस वक्त वो उनके साथ मस्ती में डूबा होगा, दुनिया जहान से बेखबर। महाराज, मुझे एक महत्वपूर्ण शिकायत दर्ज करनी है। अगर मेरी बात झूठी निकली तो मैं अपनी जान की जिम्मेदारी लेता हूं। राजकुमारी महोदया, फैंग जेक्सुआन बहुत धूर्त है, आपको उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे छोड़ दो। मैं एक शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। राजकुमारी के पति का एक नौजवान प्रेमी से अवैध संबंध है। वे महल के परिसर में बदनामी फैला रहे हैं। यह एक अक्षम्य अपराध है, यह संभव नहीं है। राजकुमारी के पति ने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? महारानी, उसकी ओर से की गई हर शिकायत यह बिल्कुल सच है। भ्रष्ट जोर ढेंली, इसी तरह उसका भेद खोला गया। बड़ी बहन, शाही बहन, यह बात पुष्ट हो चुकी है। छोटे श्री फैंग पर भरोसा करना बेहतर है। अगर उसने झूठ बोला है तो बाद में सख्त सजा देना भी देर नहीं होगी। मेरे हर शब्द में सच्चाई है। महाराज, अभी भी समय है, जाओ। ठीक है, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसे जख्म पर लगा लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। शहजादे का शुक्रिया। ये शहजादा, शख्सियत तो ठीक लगता है, बस उसकी हालत पर तरस आया। सरकार के काम में देरी मत करो। मैं संभालता हूं।
शहजादे, उसने सच कहा था। ये बहुत हद हो गई। तुम लोगों की मेरे पीठ छिपकर यह हिम्मत, उल्टा सीधा कर रहे थे, मुझे बेवफाई का तंबा पहनाया। महाराज, मेरी सुनिए, मैं समझाता हूं। ये सब एक गलतफहमी है। वो है, ये सब उसी का किया धरा है। उसी ने मुझे बहकाया था। मेरा तो सिर्फ तुम्ही पर दिल है। हुजूर, मैं बिल्कुल वफादार हूं। महाराज, माफ कर दीजिए। महाराज, ये सब तो राजकुमार के इशारे पर हुआ। उसने आपको भी फंसाने की कोशिश की। हरम के सारे नौजवान उसके साथ थे। अगर हमने यह बात किसी को बताई तो वो हमें मार डालेगा। महाराज, बहुत हुआ तुम्हारा दिखावा, किन जाओ। इतने सालों से मैं तुम्हारे झूठ के अंधेरे में जी रहा था। जब तुम्हें मर्द इतने पसंद हैं, पर इधर हो, इसे ले जाकर नपुंसक बना दो। महाराज, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मुझसे गलती हो गई। मैं गलत था। मैं सच कह रहा हूं, मैं बेकसूर हूं। महाराज, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। खत्म। समाप्त। बड़ी बहन, शाही बहन, छोटी श्रीमती फैंग का भी यही इरादा था। कृपया बड़ी बहन जाने दें। आज की घटना, छोटी श्रीमती फैंग के कारण ही मैं राजकुमारी उसका असली चेहरा देख पाई। मैं शाही संबोधन 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएं। श्रीमान, धन्यवाद। मुबारक हो होस्ट, कार्य पूरा हुआ। चंचल दामाद की दिलचस्प कहानी। 1 लाख मूल्य के अंक खाते में जमा। वर्तमान शेष 1 लाख। शिवाना, तुम ये क्या हुआ शिवाना? कोई बात नहीं मां। वापस आते वक्त रास्ते में मैं गिर गया था। मैंने दवा ले ली है। मैं जाकर लगा लूंगा, ठीक हूं। एक मां है, एक पिता है, एक भाई है, हम दोनों। हुआन, सब ठीक है। उसने हमसे छुपाया ताकि हम चिंता न करें। अब प्रधानमंत्री हमारे परिवार को अपना दुश्मन मान चुके हैं। और ठीक इसी समय हुआन के दिल की बात सामने आ गई। फिर सबको पता चल जाता है। ये बात मैं हर बार हुआन को बताना चाहता हूं कि उसके दिल की बात सुनी जा सकती है, लेकिन ये शब्द होठों तक आकर मेरे मुंह से निकल ही नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे नियंत्रित कर रखा हो। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी शुभान को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। आज क्या किसी मंत्री को कोई बात कहनी है? महाराज, मैं अधिकारी फैंग के खिलाफ शिकायत करता हूं। यह बहुत बड़ा अपराध है। राजकुमारी के पति पर झूठा आरोप लगाया। ये दुष्ट क्या बकवास बोल रहे हो? महाराज, राजकुमारी के पति को लंबे समय से राजकुमारी से प्रेम है, ये सभी जानते हैं। लेकिन उसने अपने प्रेमी को रिश्वत दे दी। राजकुमार की जान लेने की साजिश रची गई थी। श्रीमान जांग, खाना तो जितना चाहो खा सकते हो, लेकिन बातें बिना सोचे समझे नहीं कहनी चाहिए। मेरे पास सबूत हैं, बिल्कुल। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। महाराज, यह उस दिन राजकुमार के कमरे में मिली थी। राजवेदी की जांच से पता चला कि यह एक कामोत्तेजक धूप है। छोटे फैंग महोदय, अब आपके पास क्या कहने को है? महाराज, हुजूर, मैं बेकसूर हूं। मेरे पिता का वेतन बहुत कम है। घर का खर्च चलाने के बाद बचा हुआ सारा पैसा शहर के द्वार पर लंगर चलाने में लग जाता है। इतना महंगा कामोत्तेजक इत्र खरीदने के लिए पैसा कहां से आता? मालिक, घबराए नहीं। एसएसएस लेवल का सनसनीखेज खुलासा मिला है। इसकी विश्वसनीयता अद्भुत है। कृपया मालिक तुरंत तैयार हो जाए ये जानने के लिए। यह झांक ताई से जुड़ा है। जल्दी बताओ, उसने मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगाया? क्योंकि देखिए, वो भी मंत्री को खुश करना चाहता था, जानबूझकर झूठे सबूत बनाए। महाशय झांग, आप बार बार कहते हैं कि यह चीज राजकुमार के कमरे से बरामद हुई थी। तो अब मैं आपसे पूछती हूं, यह किसने बनाया था? कब और कहां हुआ? क्या कोई तीसरा गवाह है?
इतना महत्वपूर्ण सबूत तलाशी के दौरान अस्पष्ट। ये तो मजाक होगा। राजकुमार तो काफी चालाक निकला। छोटी परी, और क्या है? अब आगे की जानकारी निकालो। पिछली बार का कार्य विभाग का उपमंत्री जो झेंगली ने बड़ी रकम हड़प ली। असल में ये तो बस शुरुआत थी। ये कार्य विभाग का मंत्री झांकताई, ये तो सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है। भ्रष्टाचार की इस लाइन में तो बड़ी मछली छुपी है। जो झेंगली ने जो 50,000 तैल चढ़ाए थे उसमें से 30,000 तो उसे ही दिए गए थे। और पिछले साल योंगबिंग नदी के निचले इलाके में भयंकर बाढ़ आई थी। 3 गांव डूब गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे। ये सब उसी ने किया था। वो तो प्राकृतिक आपदा थी ना, वो इंसानों की बनाई आफत थी। बांध बनाते समय झांकताई ने घुसखोरी के लिए 2 लाख टेल्स जानबूझकर घटिया सामान का इस्तेमाल किया। घटना के बाद स्थानीय मजिस्ट्रेट माउसान ने लगातार 3 रिपोर्टें भेजी। 800 मील की जल्दबाजी वाली याचिकाएं, सभी को उसने दबा दिया। 2 लाख तैलियां। ये कमीना मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। हैवान, ऐसा इंसान, उसे टुकड़े टुकड़े करके मार डालो, हजारों वार करके उसकी सजा दो। ये लोगों के गुस्से को शांत नहीं कर सकता। ये तो पछता है, किसी को भी माफी नहीं मिलेगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? अभी खत्म नहीं हुआ। छोटी परी, फिर बोलो। उसे मार दो। उसने रिश्वत का पैसा अपनी पत्नी के पास रख दिया, लेकिन उसकी पत्नी को हिसाब रखने की आदत है। हर गलत कमाई का पूरा रिकॉर्ड उसने लिख रखा है। कमजोर साथी अच्छा होता है। लेखा वही कहा है। उनके शयन कक्ष के अध्ययन कक्ष में ही है, तीसरी दराज के छिपे हुए खाने में। सबूत लोहे जैसे ठोस हैं। सही सजा मिली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को सताने की? महाराज, मैं आपका सेवक लोक निर्माण विभाग के मंत्री झांकताई के खिलाफ अभियोग लगाता हूं। यह व्यक्ति रिश्वत लेकर कानून तोड़ता रहा, मानो जाने तिनके समान हो, जिससे योंगबिंग नदी में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। उसके अपराध गिनने से परे हैं। महाराज से विनम्र निवेदन है, झांक परिवार की संपत्ति जब्त करने का आदेश दें। बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा गया। इंसाफ दिलाओ। मंजूर है। इसे खींच कर ले जाओ। महाराज, मैं बेकसूर हूं। महाराज, सब खत्म हो गया। एक और ना करा। मुझे भी कैसे पता चलेगा? वो इतना काबिल है, लेकिन सिर्फ चौथे दर्जे का अधिकारी बना हुआ है। यह तो उसकी प्रतिभा का अपमान है। बधाई हो होस्ट, एसएसए स्तर का कार्य पूरा हुआ। भ्रष्टाचार और हत्या की श्रृंखलाबद्ध खबर। 70,000 खबरन के नाम मिले। अभी बैलेंस है 17,000। इतना ज्यादा? 7,000? अगला मेरा नंबर है एक्सचेंज करने का। मेरे भाई की महंगी दवाई। इसके लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे? 5 लाख। इतने ज्यादा? ये तो बहुत महंगा है। मुझे गॉसिप सुननी है, पूरी तरह गॉसिप में डूब जाऊंगी। इस बार किसकी कहानी सुने? पिछली बार तो काफी सुन लिया। भाई को बचाने में व्यस्त थी, मंत्री की खबर लेना भूल गई। ये बूढ़ा बहुत चालाक है। जल्दी से सबूत बता दो, मैं उसकी शिकायत करूंगी। हेवन वेईवान। महाराज, हुजूर, मुझे जल्दी में वापस जाना है। प्रधानमंत्री, अभी तो दरबार खत्म ही नहीं हुआ। क्या बात दरबार से भी ज्यादा जरूरी है? ये तो और भी जरूरी है। ये बात, इन सभी वर्षों में प्रधानमंत्री हमेशा ईमानदारी से कर्तव्य निभाते रहे हैं। उनके बेटे का बुरा व्यवहार, उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा उन्हें अपना सबसे विश्वसनीय सहयोगी मानता रहा हूं। मालिक, यह मंत्री बहुत धूर्त और कपटी है, लेकिन उसके हाथ पूरी तरह साफ हैं। सारे बुरे काम वो अप्रत्यक्ष रूप से करवाता है, दूसरों से कराकर। फिलहाल इसका पता नहीं लगाया जा सका है। इतना चालाक है, कोई आश्चर्य नहीं कि वो मंत्री बन गया। वाकई बहुत धूर्त है। वो मियाओ जनजाति के जहरीले कीड़ों का भी इस्तेमाल करता है अपने आदमियों को नियंत्रित करने के लिए। अगर कोई उसे धोखा देने की सोचे तो नाम लेने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। मैं, महाराज, मैंने इतने सालों तक उस पर व्यर्थ विश्वास किया। ये सब बेकार चला गया। इतने सालों से मैं हर काम पूरी सावधानी से करता हूं। आज इस नादान के हाथों अपने दिल की सारी बातें कह दी। अगर उसे नहीं मारा तो भविष्य में बड़ी मुसीबत होगी। छोटी परी, क्या तुमने देखा? वो प्रधानमंत्री की नजरें मुझे ही निगल जाएंगी। मालिक, डरो मत, अभी वो आप पर हाथ नहीं उठा सकता। ये प्रधानमंत्री तो सब पर छाया बनकर राज करता है। उसके बेटे को मैंने रिपोर्ट करके जेल भिजवाया है। पता नहीं वो मुझे कैसे खत्म करना चाहता है।
मुझे जल्दी से अपना इंतजाम करना होगा। तख्त पर सहारा ढूंढो, निकाल बाहर करो, शरीर धारण करने वाला, सिर्फ प्रधानमंत्री को छोड़कर। बस सम्राट सबसे बड़ा है। हाँ बिल्कुल, जल्दी से मेरे लिए पता लगाओ। देखो महाराज के पास कहीं मेरी जरूरत तो नहीं है। ये बात कैसे पहुंची मेरे सिर पर आकर? हमारे ये सम्राट तो जवान और प्रतिभाशाली, किताबी ज्ञान और युद्ध कौशल दोनों में माहिर, देश चलाने की असाधारण काबिलियत रखते हैं, पूरे राज्य को इतने बखूबी संभाल रखा है। बिल्कुल सही कहा, मैं तो इतिहास का सबसे महान सम्राट हूं, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। उसे एक छुपी हुई बीमारी है। खत्म नहीं हुआ, खत्म खत्म नहीं हुआ। ये लोग अचानक मुझे क्यों देख रहे हैं? यह क्या मामला है? छोटी परी, क्या ये लोग मेरे दिल की बात सुन सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। सिस्टम अब शुरू हो चुका है। सबसे ऊंची अनुमति पूरी तरह से जांच की जा रही है। कोई भी छिपा हुआ सुनने का उपकरण नहीं मिला। सिस्टम की बात करो तो मैं तो इस काम में माहिर हूं। हमने चुपके से नहीं सुना। तुम्हारी आवाज तो बाहर तक आ रही है। हम तो खुलकर सुन रहे हैं। पिताश्री, दक्षिण में टिड्डियों का प्रकोप है। मेरी राय में अनुदान और राहत के अलावा महत्वपूर्ण अधिकारी भी भेजने चाहिए। जेल की तरफ जा रहे हैं। छोटी परी, सच कहूं तो राजा तो बिल्कुल तंदुरुस्त दिख रहे हैं। उन्हें भी ऐसी समस्या है। क्या यही कहलाता है? ईश्वर भी अधूरा है। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं। चुप रहो, तुम चुप हो जाओ। मेरी राय में किसी महत्वपूर्ण अधिकारी को भेजना होगा, स्थानीय प्रशासन की निगरानी के लिए। ये राजवैद्य सम्राट को ठीक नहीं कर पाए। अगर हमारी टीवी सीरीज में होता, उसका तो सर कलम हो चुका होता। हमारे बादशाह का तो सब ही कमाल है। इसके दिमाग में तो हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है। बस अब तो मेरे फैंग परिवार पर कहर टूटने वाला है। होस्ट, दरअसल सम्राट को जन्मजात कोई बीमारी नहीं थी। ये सब युद्ध में शत्रुओं से लड़ते हुए हुआ। चोट लगने के बाद की जटिलताएं रह गई। अच्छा, तो बात यह है, हमारे सम्राट ने प्रजा के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। हाँ सच में, तुम 10,000 मेलन पॉइंट्स खर्च कर सकती हो। ड्रैगन टाइगर गोली का आदान प्रदान करना है। सम्राट की खोई हुई ताकत वापस लानी है। नहीं हो सकता। एक गोली की कीमत ही 1 लाख है। आज मैंने सिर्फ 70,000 कमाए हैं। 30,000 अपनी जेब से देने पड़ेंगे। यह मुझे मंजूर नहीं। अभी खत्म नहीं हुआ। कंजूस है ये। छोड़ो भी। छोटे मालिक फैंक का इंतजार कर रही हूं। उसके भाई की जान बचाई, बाद में भी बना लेंगे। मेरी यह पुरानी बीमारी 1-2 दिन की तो है नहीं। फिर ठीक है, 10 लाख टके का अनुदान जारी करो, टिड्डियों के प्रकोप से पीड़ितों की सहायता के लिए। बाकी सबको विदा किया जाता है। भैया, मैं दरबार से लौट आया हूं। हुआन, तुम लौट आए। तुम्हें क्या हुआ भैया? तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही? कुछ नहीं, बस अभी अभी आंख में थोड़ी धूल चली गई थी। पलक झपकते ही ठीक हो जाएगा। झूठ बोल रहे हो। इस कमरे में तो हवा का एक झोंका भी नहीं है। ये रेत कहां से आई? छोटी परी, मेरे भाई को आखिर हुआ क्या है? अचानक एक होनहार प्रथम स्थान विजेता से बिस्तर पर पड़े पौधे जैसे इंसान में बदल गया। ऐसा किसके साथ होता तो दुखी नहीं होता? उसे हमेशा लगता है कि उसकी यह हालत मिस यांग के लायक नहीं है। यांग दीदी कई बार भैया से मिलने आई, लेकिन हर बार भैया ने उनसे मिलने से परहेज किया। मिस यांग बहुत सभ्य और समझदार हैं। उन्होंने कभी भी तुम्हारे भैया को नीचा नहीं देखा। ये तो तुम्हारे भैया खुद ही अपने मन की बाधा से नहीं निकल पा रहे। मुसीबत में ही असली दोस्ती की पहचान होती है। मैं और यांग दीदी बचपन से साथ खेलते आए हैं। मुझे उन पर भरोसा है। मेरे पास एक योजना है भैया। मैं आपको बाहर घुमाने ले चलता हूं। मैं कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा। जुआना, तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? भैया देखो वो कौन है। यांग दीदी। श्रीमान फैंग महोदय, धीरे धीरे परोसें।
मेरा ये भैया तो हमारी यांग दीदी को देख लिया। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट छुपी नहीं रही। यांग दीदी, अब तुम्हें हमारे घर ज्यादा आना चाहिए। कौन जाने मेरा भाई खुश हो जाए तो उसकी सेहत सुधर जाए। बाहर वालों के सामने मेरा इतना मजाक उड़ा रही हो। क्या तुम्हारे भाई की कोई इज्जत नहीं? जैसी जुबान बहन कहेगी, अब मैं हमेशा यहां आया करूंगा। मालिक, अभी भी खा रहे हो? तुम्हारी जान खतरे में है। सामने रखी इस डिश को देख रहे हो? इसमें दुकानदार ने जहर मिला दिया है। बस एक बार खाते ही तुम्हारी सीधे स्वर्ग में प्रवेश हो जाएगा। वेटर, ये पकवान, इसकी गंध से लगता है कि स्वाद ठीक नहीं है। क्या आपके होटल में सफाई नहीं है? महोदय, कृपया शांत हो जाएं। हम आपको तुरंत नया परोस देंगे। इतना अच्छा खाना फेंक दे तो बर्बादी होगी। लो, तुम्हें देता हूं। मुझे भूख नहीं है। सचमुच भूख नहीं है या डर लग रहा है? अगर तुम अभी साफ साफ नहीं बता पाए तो तुरंत तुम्हें अदालत ले चलूंगा। मेरी जान बख्श दो मेरी बेगम। ये छोटा है, सच में पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। मेजबान, प्रधानमंत्री ने उसे जहर दे दिया है। चाहे तुम कितनी भी पूछताछ करो, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। फिर वही बुआ दुष्ट प्रधानमंत्री। लगता है अब राजा को ही आगे आना पड़ेगा। छोटी परी, मुझे ड्रैगन टाइगर पिल लौंग भूदान चाहिए। बधाई हो होस्ट, आपने पूरा कर लिया कुत्ते की जान के आत्मा मुक्ति वाला प्लॉट। इनाम 30,000 मेलन पॉइंट्स। ड्रैगन टाइगर पिल के लिए 1 लाख पॉइंट कटेंगे। अभी बैलेंस है 1 लाख पॉइंट। ये 10 लाख का कीमती तरबूज है। यह मेरी पसीने की कमाई है। महाराज, आपने दवा खा ली है। हमेशा संरक्षण देना हमारे फैंक परिवार को। महाराज, मैंने वो संजीवनी बूटी वैद्य से ली है। एक दिव्य औषधि प्राप्त हुई है। सुनते हैं इसे पीने के बाद शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां पुनर्निर्मित हो जाती हैं। शक्ति और ऊर्जा से भर जाता है शरीर। छोटे फैंग महोदय, आपने बहुत ध्यान रखा। इसे प्रस्तुत करो। महाराज, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं हो सकता। महाराज, हालांकि छोटे लॉर्ड फैंग का इरादा अच्छा है, लेकिन ये दवा रॉयल हॉस्पिटल द्वारा जांची नहीं गई है। अगर शाही स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा तो क्या होगा? महाराज, कृपया दोबारा सोचें। ये छोटा जिन, यह आदमी शक कर रहा है तुम सम्राट को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। कोई बात नहीं मेरे स्वामी, ये महानुभाव श्रीजू एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। वो भी सम्राट के स्वास्थ्य की चिंता से ऐसा कर रहे हैं। यूं ही हमेशा से जिद्दी और स्वार्थी रहा है। अब उसे सजा मिल गई है। छोटे श्री फैंग की मंजूरी मिल गई है। अब मैं भविष्य में उन पर भरोसा कर सकता हूं। जरूरत नहीं, छोटे श्री फैंग पर विश्वास रखो। आज रात वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। पता नहीं महाराज क्या सोच रहे हैं, मुझे क्या इनाम मिलेगा। बढ़िया दवा है, सचमुच लाजवाब दवा है। अब मुझे लगता है पूरे शरीर में ताकत आ गई है। छोटे फैंग, मैंने देख लिया है। ये तो सचमुच ईश्वर की इच्छा है। ये तो भाग्य का खेल है। मैंने देख लिया है। मैंने सब देख लिया। तुम दोनों के बीच में 3 जन्मों का नाता है। ये चारों ओर फैली शुभ आभा। आज मुझे पता चला, यही है सच्चा स्वर्गीय जोड़ा। महाराज, लकड़ी खत्म हो गई। परी, यह क्या हो रहा है? मेजबान, एक बात तुम्हें बताना भूल गया था। तुमने जो दवा खरीदी थी, क्योंकि यह सस्ता था इसलिए इसमें थोड़ा सा मामूली साइड इफेक्ट है। तुम इसे मामूली कहते हो? लेने वाला सामने वाले को देखेगा। पहली जोड़ी उम्र में एक जैसी खूबसूरत चेहरे वाली और साथ खड़ी विपरीत लिंग की। ये जीवन तो पहले से ही तय है। ये जोड़ी तो भाग्य से बनी है। ये लक्षण 7 दिनों तक रहते हैं। इतना महत्वपूर्ण मामला तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेजबान, उस समय तुम बस राजा को खुश करने में लगे रहे। तुम
तुमने पूछा भी तो नहीं। युवराज महाराज, ये फैंग ज़ेक्सुआन तो पहले से साजिश रच रहा था। इस तरह के गलत तरीकों का इस्तेमाल कर शाही परिवार से जुड़ने की कोशिश करना मौत की सजा का अपराध है। मैं इससे सहमत हूं। मैं भी सहमत हूं। राजकुमार महोदय, ये पत्र पढ़ा तो पूरे खानदान का सिर कलम कर दिया जाएगा। महाराज, मैं और राजकुमार महोदय के बीच संबंध पवित्र हैं। किसी ऊंचे पद के लालच में नहीं हूं। अब कोई उस पर ऊंचे पद की लालसा का आरोप लगाएगा तो मैं उसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मेरी आंखें सब देख रही हैं। साफ साफ देख लिया। हमारे फैसले पर किसी की हिम्मत कैसे हुई सवाल उठाने की। इन दोनों की जोड़ी बनाने के लिए आज से ही फैंग ज़ेक्सुआन को राजकुमार के महल में रहने की अनुमति दी जाती है। पिताजी, बिल्कुल नहीं। तुम लोग सहमत नहीं हो। क्या मैं तुम्हारी शादी कराने लायक नहीं हूं? वान फू, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। महाराज, आपने कल भी कुछ नहीं खाया था, अब तो खा लीजिए। अपना ख्याल रखना, महाराज। मैं आपका बेटा हूं, आज्ञा का पालन करूंगा। लकड़ी खत्म हो गई। मैं बाहर की चारपाई पर सो जाऊंगा। महाराज, आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं जमीन पर सो लूंगा। फैंग ज़ेक्सुआन, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई और सम्राट ने इसका दोष मुझ पर डाल दिया तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। महाराज, आज आप मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? क्या सच में आप विश्वास करने लगे हैं कि सम्राट ने जो कहा वो हमारा स्वर्गीय मेल है? मैं तो बस यही सोच रहा था। तुम ही तो राजकुमार के महल में अशांति की जड़ हो, और राजकुमार स्वयं भी मेरी नेक नीति के रास्ते में रोड़ा है। परी ने कहा था कि दुष्प्रभाव सिर्फ 7 दिन रहेगा। मैं सहन कर लूंगी। कल तुम दोनों का साथ कैसा चल रहा है? पिताजी, जवाब देता हूं। ठीक ठाक है। महाराज को प्रणाम। बहुत अच्छा है। चलता है। बेहद अच्छा। शायद मेरे यहां होने की वजह से सब इतने औपचारिक हो गए हैं। महाराज, आपका दोपहर का भोजन अभी तक नहीं छुआ गया है। महाराज, कल रात राजकुमार ने स्वयं मेरे लिए समझाया था लीजी शिष्टाचार ग्रंथ के बारे में। छोटे श्रीफेंग बहुत ही होशियार हैं। अच्छा। राजा फू, मुझे भूख लगी है। अगर कोई और काम नहीं है तो दरबार समाप्त किया जाता है। लकड़ी खत्म हो गई। अभी और कितनी दूर चलना है? पूरा दिन तो चलते ही रहे। नाटक को पूरा करो। पुल के पीछे। महाराज दूरबीन लेकर देख रहे हैं। मेरा हाथ पकड़ो। क्या तुम छुपा हथियार चलाने वाले हो? तो फिर तुम क्या करोगे? ऐसे। और पास आओ। ऊपर चलो। वो ऊपर है। 5 दिन बीत गए हैं। आज महाराज की भूख थोड़ी बेहतर लग रही है। तुम्हारी चतुराई का फायदा है, नहीं तो पिताजी फिर दुखी हो जाते। महाराज, हमेशा ऐसे गंभीर मत रहा करो। ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हारा कोई बड़ा कर्ज न चुकाया हो। इस बीच मैं अपने भाई की तरफ से दरबार में जा रहा था। तुम्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पछतावा है?
मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। दरअसल मैं दूसरी दुनिया से आया हूं। क्या तुम यकीन करोगी? वो दुनिया कैसी थी? उस दुनिया में एक महिला पुरुषों के बराबर खड़ी हो सकती है, पढ़ सकती है, व्यापार कर सकती है, सरकारी पद संभाल सकती है, सिर्फ अपनी योग्यता के बल पर, न कि लिंग के कारण। लेकिन उस दुनिया में मैं बस एक आम लड़की थी। पर यहां मैं पहली महिला हूं जो दरबार में खड़ी हुई। मुझे एक पुल बनने दो ताकि और भी स्त्रियां इस राजसभा तक पहुंच सकें और अपनी आवाज उठा सकें। हर इंसान बराबर है, अब लिंग के बंधन में नहीं बंधना। इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं। अकेला। समझ गया। सो जाओ, कल दरबार में भी जाना है। खत्म। पानी खत्म हो गया। पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मेरे व्यवहार में कुछ अजीबोगरीब बातें रहीं। मुझे राजकुमार और छोटे श्री फैंग पर एहसान है। छोटे श्री फैंग, आज आप फिर से फैंग हवेली में रह सकते हैं। महाराज, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद महाराज। पिताजी, पुत्र की एक विनती है। बोलो। इन 7 दिनों के बाद पुत्र को लगता है कि छोटे फैंग साहब प्रतिभा से भरपूर, महत्वाकांक्षाओं से ओतप्रोत, इसलिए मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि छोटे श्री फैंग को अनुमति दी जाए भविष्य में आने जाने की, राजकुमार के अध्ययन कक्ष में सहयोग करने के लिए और राज्य की सेवा में योगदान देने के लिए। छोटे लॉर्ड फैंग, आपकी क्या राय है? महाराज, राजकुमार के साथ विद्या का आदान प्रदान करना मेरा सौभाग्य है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मेरी बधाई हो होस्ट, आपने कार्य पूरा कर लिया है। 7 दिनों तक चलने वाला प्रेमी प्रेमिका का मिशन। इनाम है 15 लाख मूल्य का शेयर, वर्तमान बैलेंस 25 लाख। ये फैंग्स 108 बहुत धूर्त है। इस तरह तो उसे राजकुमार का भी सहारा मिल गया है, अब उससे निपटना और भी मुश्किल होगा। ये तो एक लंबी चलने वाली योजना है, मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। लकड़ी खत्म हो गई। जुआना, जब से बादशाह को दवा के साइड इफेक्ट हुए हैं, रानी महारानी राजकुमार की शादी को लेकर और भी ज्यादा चिंतित हो गई हैं। आज आयोजित होने वाला शरद ऋतु समारोह, ये सब राजकुमार के लिए है। राजकुमार की दुल्हन देखने का कार्यक्रम है। आज राजमहल में बहुत भीड़ और नजरें हैं। हर कदम पर सावधान रहना, याद रखना, कम बोलो, ज्यादा देखो। चिंता मत करो मां। जुआना, तुम भी शादी की उम्र की हो गई हो। आज का शरद ऋतु समारोह तुम थोड़ा नजर रखना, देखो कौन सा युवराज तुम्हारे दिल को भाता है। अपने पिता को मत बताना, मैं तुम्हारी तरफ से और पता करती हूं। मैं सच्चे दिल से मिलने जाऊंगी। शादी कैसी? एक सशक्त बेटी की महत्वाकांक्षाएं दूर दूर तक फैली होती हैं। मेरी मंजिल तो आकाशगंगा और समुद्र है। तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। समय हो गया है मां, मैं चलती हूं। जरा धीरे चलो। आज तो बड़े बड़े घरानों की बेटियां यहां आई हुई हैं। पता नहीं किसकी किस्मत चमकेगी, जिसे चुना जाएगा। सुना है राजकुमार साहब बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली हैं। बस उनकी एक झलक देखने को मिल जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। यार, अब ज्यादातर दरबार में रहती है, शाही परिवार के लोग उसे दबाते हैं, हर कदम पर मुश्किलें हैं। इस बार तुम्हें राजकुमार को जरूर जीतना होगा, पुराने अपमान का बदला लेना है। पिताजी चिंता न करें, मैंने पहले ही रिश्वत देकर तैयारी कर ली है। महल के एक नौकर ने छुपकर राजकुमार को एक जादुई प्यार का जादू डाल दिया। अब वो मेरे हाथ से नहीं बच सकता। बहुत अच्छा। आज की इस पार्टी में इतने सारे लोग हैं, जरूर बहुत सारे राज खुलेंगे। मैं तो बहुत जल्दी हूं, भैया की दवा खरीदने के पैसे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। यही तो फैंग परिवार की वो कलंकित लड़की है। बिल्कुल सही, तो मैं पहले उससे मिलकर आता हूं।
इतना आम फल है जैसे आज तक कभी खाया ही ना हो। छोटे घराने की लड़की ही तो है। ये तो बस साधारण सी चीज है। आज का ये भोज रानी साहिबा ने खुद तैयार किया है। तुम्हें नकारा है ये फल, या फिर रानी साहिबा को? तुम? मैं तो साफ तुम्हारी बात कर रही थी। रानी साहिबा का नाम कब लिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की? तुम जानती हो मैं कौन हूं? सच कहूं तो मुझे नहीं पता तुम कौन हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम कभी सुना ही नहीं। किस घराने की राजकुमारी हो तुम? तुम्हारी इतनी घमंडी और उद्दंड हरकतें, नाक ऊंची करके चलना। तुम? राजकुमार महोदय आ गए हैं। तुम रुको। छोटे शिफेंग, कृपया मुझे चोट मत पहुंचाइए। किसकी हिम्मत है शरद उत्सव में अशिष्टता दिखाने की? समाप्त। सुश्री सोंग, सब ठीक तो है? उसे पता है कि राजकुमार की दुल्हन चुननी है। अभी से नाटक शुरू। उसका मतलब क्या है? मैं ठीक हूं महाराज। छोटे मंत्री जी, वो जानबूझकर तो नहीं कर रही होगी। मैं स्वयं संभल नहीं पाई। कृपया उसे दोष न दें। ये झूठी मासूम। मैंने तो जोर भी नहीं लगाया था। वो गिर गई, कौन यकीन करेगा? अरे ये तो मंत्री फेंग है। दरबार में जिसे चाहे नापसंद करें। सोचना तो आपकी मर्जी, लेकिन बाहर तो थोड़ा संयम बरतना चाहिए। महाराज, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। क्या राजकुमार का दिमाग दरवाजे में फंस गया है? उसकी बात मान ली। उसकी लगाव भरी नजरें देखो। यह क्या माजरा है ना? उसे भी ऐसी नटखट लड़कियां पसंद हैं। आप मुझ पर भरोसा ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन मिस सोंग पर तो विश्वास कर सकते हैं। उन्होंने अभी खुद कहा कि वो खुद गिर गई थी। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत हद हो गई। वो मिस सोंग है जो दिल की बड़ी है और तुम्हारी तरफदारी कर रही है। यहां बेबुनियाद बातें करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। आज ये किस गलत दवा का असर है? आमतौर पर तो काफी समझदार दिखते हैं, लेकिन अभी उनकी अक्ल कहां गायब हो गई? हुजूर, मेरे लिए छोटे श्री फैंग से झगड़ा ना करें। पिताजी ने मुझे बताया है छोटे लॉर्ड फैंग अब वो बादशाह के चहेते बन गए हैं। तुम उनसे दुश्मनी नहीं मोल सकते। ये तो बिल्कुल बेतुका है। मैं इस राज्य का युवराज हूं। मुझे उनकी मनमानी क्यों सहनी चाहिए? क्या पुरानी दोस्ती का लिहाज भी नहीं रखोगे? ठीक है महाराज, मेरी विनम्र राय में ये सुश्री सोंग तो झूठी अफवाहें फैलाने में माहिर हैं। वास्तव में बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है राजकुमारी बनने के लिए। छोटे महान श्री फैंग, मैंने आपका कब अपमान किया है? आपने मुझे इतना अपमानित किया है। महाराज, मैं इस दावत में शामिल होने लायक नहीं हूं। मैं अभी चली जाती हूं। मिस सोंग, कृपया ठहरिए। महाराज, आप उसे जाने क्यों दे रहे हैं? थोड़ी ही देर में महारानी आने वाली हैं। देखते हैं तुम जाने का दिल रखती हो या नहीं। तुम? महाराज, पत्नी तो गुणवती ही बनाई जाती है। हुजूर, मेरी सलाह है कि आप सोच समझकर फैसला लें, नहीं तो आगे चलकर मुंह में तो ग्रीन टी होगी और बाहों में भी कोई और ही होगी। ये जीवन तो हरा भरा ही है। महाराज, जिद्दी मत बनो। अरे कोई है? इसे बाहर ले जाओ। महाराज आ गए हैं। हुजूर, पिताजी, मां, हुआन। बेटा, छोटे शी फैंग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम बिना वजह उसे सजा क्यों दे रहे हो? मां, ये लड़की बेहद अशिष्ट है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। सजा मिलनी चाहिए। ये तो साफ साफ वही है। वो झूठी लड़की फूट डाल रही है। राजकुमार की तो आंखें ही नहीं है। बस करो। छोटे श्री फैंग आमतौर पर बहुत शिष्ट होते हैं। पहले तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। आज शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। आज महाराज बिल्कुल अलग हैं। कितने विचारशील और सज्जन हैं। कितने नेक इंसान हैं। राजमहल का एक बड़ा राज पता चला है। राजकुमार के शरीर में एक प्रेम जादू है। क्या? प्रेम जादू दो प्रकार का होता है, मां और बेटा। जिस व्यक्ति के शरीर में संतान कीड़ा होता है
वह माँ कीड़े वाले व्यक्ति के प्रति गहरा प्रेम और लगाव महसूस करने लगता है, यहाँ तक कि उसकी हर बात मानने लगता है। यही वजह है कि चूंकि माँ कीड़ा प्रधानमंत्री की बेटी सोंगिया के शरीर में है, इसलिए राजकुमार उसकी बिना सोचे समझे हर तरह से रक्षा करता है। अब समझ आया। असल में राजकुमार का दिमाग, यह कारण स्पष्ट हो गया। दरवाजे से नहीं कुचला गया, बल्कि कीड़ों ने कुतर दिया है। नहीं, आगे बोलते रहो महाराज, मेरा सिर चकरा रहा है। बस जब चावल पक जाएगा तो उसे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। मिस सोंग, चलिए मैं आपको सहारा देकर विश्राम कक्ष तक ले चलता हूं। मेरे बेटे, स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक संपर्क उचित नहीं है। मिस सोंग, तबीयत ठीक नहीं है। नौकरों को आदेश दे देते। राजकुमार को स्वयं साथ देने की क्या आवश्यकता थी? आपकी मंशा क्या है? नहीं महाराज, मैं आपकी सेविका हूं। महाराज, मेरी बेटी हमेशा से शर्मीली रही है। इस महल में वो केवल राजकुमार के साथ ही घुलती मिलती है। कृपया महाराज क्षमा करें। पिताजी, मंत्री की बात सही है। सोंग परिवार ने यह घिनौनी साजिश रची है। असल में यह तो आपके खिलाफ ही है। मैं आपने हाल ही में मंत्री के कई सहायकों को हटाया है, उसके कई सहयोगी। मंत्री मन ही मन बदला लेने की सोच रहा है। बस सोंगिया को राजकुमार को लुभाने दो। बस शाही परिवार के अंदर घुस जाओ। वो राजकुमार का इस्तेमाल कर सकता है तुम्हें खत्म करने के लिए। महाराज, हुजूर, मैं निर्दोष हूं। महाराज, सुश्री सोंग अभी अविवाहित हैं। वो अक्सर राजकुमार से मिलने जाती थी। इससे साफ पता चलता है कि वह में स्त्री सदाचार की कमी है। उसका चरित्र नीच है। महामहिम निरीक्षक, तुम। छोटी परी, राजकुमार के कीड़े निकाल दो। जल्दी से मेरी ये बंदिश खोल दो। अब पेश है मियाओ जनजाति का काल। यह है जादुई कृमिनाशक गोली। बस एक गोली से असर दिखाएगी, दवा लेते ही बीमारी दूर। इसकी असली कीमत है 9,98,000, लेकिन अब दोस्ताना भाव में भारी छूट, बस 50,000 मिलन्स। 5 लाख। ये तो सीधी लूट है। दिन रात मेहनत करके कमाया, सिर्फ 2.5 लाख ही जमा कर पाई। तुम तो मेरी जान ले रहे हो। महाराज, मालिक, इतना गुस्सा न करो। महंगी कस्टम डिजाइन तो नहीं खरीद सकते। हमारे पास सस्ता विकल्प भी है। तेज असर वाली कीड़ा मार गोली, खास तौर पर आपके जैसे कम बजट वालों के लिए खास बनाई गई है। बस 1000 घू की कीमत। इतनी सस्ती? इसका असर ठीक होगा क्या? हालांकि यह जड़ से खत्म नहीं कर सकती। कीड़े की गतिविधि को दबाना, उसे गहरी नींद में डालना, ताकि राजकुमार महोदय आम लोगों जैसे रह सकें। महाराज, मैं सोंगिया पर आरोप लगाता हूं। उसने मियाओ जनजाति का प्रेम जादू इस्तेमाल किया, राजकुमार को नियंत्रित करने की कोशिश की। मैं आपको यह सौंपता हूं। लाओ, मुझे दो। कह नहीं सकते। महाराज, आप ठीक तो हैं? महाराज, कहीं आपको तो नहीं लगा? मिस सोंग, तुम मेरे इतने करीब क्यों आ गई? तुम क्या करना चाहते हो? ठीक है, अब ठीक है। सच में आजाद हो गई। प्रधानमंत्री की बेटी, दिल बहुत जहरीला है। राजकुमार को प्रेम जादू दिया, राजकुमार को काबू करने की कोशिश की। उनका इरादा देश की नींव हिलाने का है। यह अपराध क्षमा के लायक नहीं है। पहरेदारों, इसे खींचकर ले जाओ और सिर कलम कर दो। महाराज, आपकी यह सेविका निर्दोष है। हे सम्राट, कृपया प्राणदान दीजिए। महाराज, मेरी बेटी ने पल भर की भूल कर दी, कृपया उसकी जान बख्श दीजिए। चुप रहो। एक और बोला तो तुम्हें भी काट डालूंगा। छोटी परी, क्या इसमें प्रधानमंत्री के शामिल होने का कोई सबूत है? तो सही समय है उसे भी गिरफ्तार करने का। ऐसा कुछ नहीं है। वाकई बहुत चालाक बूढ़ा है। तुमने मेरे दोनों बच्चों का सब कुछ बर्बाद कर दिया। फैंग ज़ेक्सवान, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अभी खत्म नहीं हुआ। होस्ट, ज़ेंगो वान सिर्फ दबाती है। राजकुमार की भी जरूरत है। अपनी प्यारी महिला से शादी करके सुहागरात मनाना, येन और यान शक्तियों का संतुलन बनाना, तभी बच्चे वाले कीड़े को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए? दावत जारी रहने दो। मेरे बेटे, आज इतने सारे लोग यहां उपस्थित हैं। यह एक धनी और कुलीन परिवार की बेटी है। चारों ओर देखो, क्या कोई तुम्हें पसंद आया? ये यहां वाली, यह मंत्री की बेटी है, झांगवान एर। वह आ गई है। अब तमाशा शुरू होगा।
ये तो गप्पे मारने का बढ़िया मौका है। छोटी परी, जल्दी स्कैन मोड चालू करो। समझ गया। जहां अगवानर शांत और सुशील है, हर कला में निपुण है, पहली सुशिक्षित महिला कही जा सकती है। लेकिन एक बात है, उसे पुरुषों को पछाड़ना पसंद है। वो नसबंदी के पैकेज पर रिसर्च कर रही है। पूरे अधिकारी विभाग के परिवार को उसने बांझपन की दवा पिला दी, जिसकी वजह से चांद परिवार में केवल वही एक संतान बची जो आगे चलकर पूरे खानदान की वारिस बनेगी। ये तो बहुत क्रूरता है। तो क्या वो मुझे भी नुकसान पहुंचाएगी? ये तरीका राजकुमार पर आजमाया जा रहा है। बिल्कुल सही। वो सारी सत्ता अपने हाथ में लेकर महारानी बनना चाहती है। वाह, उसे ये कैसे पता चला? मेरे बेटे, ये श्रीमती जहां योग्य नहीं है। चलो अब दूसरी को देखते हैं। राजपरिवार की सबसे बड़ी पोती यान सिंह। ये लड़की कितनी शानदार है। वो कैसी है? मिस लियू का चरित्र बहुत अच्छा है, बुद्धिमान और बहादुर दोनों। लेकिन उसे मर्द पसंद नहीं। फिर भी वो नेकी और बहादुरी का सपना देखते हैं। एक प्यार भरा घर। ये 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 भी नहीं चलेगा। राजकुमार, चलो अगला देखते हैं। रानी ने आगे क्यों नहीं बढ़ाया? मेरी गपशप अभी पूरी भी नहीं हुई। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो भी नहीं चलेगा। छोटे लॉर्ड फैंग, तो फिर आप ही राजकुमारी बन जाइए। मैं? देवी जोआना। फिर राजकुमार के साथ एक ही बिस्तर पर। उसने बीच में ही। राजकुमार ने गुस्से में आकर उसे तलवार से मार दिया। बेटा, तुम छोटे शी फैंग के साथ अच्छी तरह बातचीत करती हो। अगर रिश्ता जुड़ जाए, तुम क्या सोचती हो? मां, प्यार के मामले दोनों तरफ से मोहब्बत जरूरी है। मैं अकेला हूं, किसी पर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अब छोटे श्री फैंग मेरे लिए दरबार की सफाई कर रहे हैं। आगे चलकर जब राजकुमार गद्दी संभालेगा, उसे उसकी योग्य पत्नी का सहारा रहेगा। क्या ऐसा नहीं है जो मेरे देश की तरक्की सुनिश्चित कर सके, चारों दिशाओं में शांति कायम हो? तो फिर महाराज? महाराज, बिल्कुल नहीं। तो क्या आपको लगता है राजकुमार आपके लायक नहीं है? शहजादे से शादी करने में क्या खास बात है? दूसरी औरतों के साथ एक ही पति की सेवा करनी पड़ेगी, पूरे महल में कैद रहना होगा, दिन भर ईर्ष्या और झगड़े में वक्त बीतेगा। मैं उसके लिए कभी नहीं अपनी आजादी को त्याग दूंगी। बस हो गया। फैंग परिवार फिर से बर्बाद हो जाएगा। महाराज, मैं हूं। मुझे हमेशा आजाद रहने की आदत रही है। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं राजकुमार के योग्य नहीं हूं। आज इतनी अमीर घरानों की लड़कियां यहां आई हैं, इनमें जरूर कई बेहतर लड़कियां होंगी। पिताजी, प्यार के मामले जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। इससे अच्छा तो यह है किसी और दिन बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने जल्दी शादी नहीं की, वो कीड़ा अपने शिकार को इतनी जल्दी भी नहीं है। राजकुमार को अगले 2 साल में शादी करनी है। अगर ऐसी बात है तो फिर किसी और दिन बात करते हैं। छोटी परी, आज तो मैंने खाए हैं कई तरबूज। छोटे बड़े सब मिलाकर क्या 50 लाख पूरे हो गए? हाँ, पूरे हो गए। अब मालिक कर सकते हैं उच्च स्तरीय गोली का आदान प्रदान। बहुत बढ़िया। भैया, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, सच में ठीक हो गया। उठ गया। काइर, तुम उतरकर चलकर तो देखो। हाँ, मुझे लगता है मैं सिर्फ अपने ऊपरी शरीर को ही हिला पा रहा हूं। क्या अब भी उसका निचला शरीर हिल नहीं सकता? यह छोटी परी, तुम मुझे यह मत कहना। मैंने 50 लाख खर्च किए हैं बस भैया के ऊपरी शरीर को हिलने दो। मेजबान तो बहुत चालाक निकला। अगर पूरा शरीर हिलना चाहते हो तो अभी और गपशप की कीमत जमा करनी होगी, ताकि बेहतर गोलियों का आदान प्रदान किया जा सके। तुम मालिक, जल्दी मत करो। इस बार सिर्फ जमा करना है 10 लाख गपशप की कीमत, और तुम्हारा भाई पूरी तरह ठीक हो जाएगा।
तुम चिंता मत करो, मुझे एक तरकीब सूझ रही है, मैं तुम्हें जरूर चला दूंगी, पूरी तरह ठीक हो जाओगे। हुआन, तुमने बहुत मेहनत की। कैसी मेहनत? हम सब एक परिवार है ना, और वैसे भी अब भैया भी बैठ सकते हैं, ठीक से खाना भी खा रहे हैं। मैं अभी खुद खाना बनाती हूँ, हम सब परिवार मिलकर कुछ अच्छा खाएंगे। अच्छा बेटा, मैं तेरी मदद करती हूँ, ठीक है? तुम लोग बस अच्छा खाने का इंतजार करो, ठीक है? निकम्मा, सबके सब निकम्मे हैं। जीजा जी, मैं बादशाह के लिए राहत कार्य करने गया था, बस 2 महीने ही तो हुए थे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? हुआन को जेल में डाल दिया गया या का सिर कलम कर दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? फैंग जेक्सवान, तुम्हारी भतीजी, उसी फैंग जेक्सवान ने उसे मार डाला। इन सभी वर्षों में मैंने उन दोनों को अपने ही बच्चों की तरह पाला है। फैंग जेक्सवान, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जल्दबाजी मत करो जीजा जी, मैं अभी यार का बदला लेने जा रहा हूं। ये बहन यांग है, पसंदीदा मिठाई। फिर मैं अपने भाई से कहूंगा, इसे बाहर भेज दो। उसे इतना उत्साहित मत करो, तुम फैंग जेक्सवान ही हो। तुम कौन हो? बकवास बंद करो, उसे पकड़ो। बचाओ, मदद करो, कोई है क्या? कोई बचाने आएगा? पापी, तुमने मेरी भांजी को मौत के घाट उतरवा दिया जब सम्राट ने उसे मृत्युदंड सुनाया था। क्या तुमने कभी सोचा था कि यह दिन भी आएगा? भांजी, सोंगिया, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि तुम इसका जिक्र करो? राजकुमार को जहर देने वाली, उसके खिलाफ पक्के सबूत हैं। तुम एक औरत को पकड़ रहे हो, इसमें तुम्हारी क्या बहादुरी है? अगर तुम्हारी वजह से न होता तो वह आज सम्मानित राजकुमारी बन चुकी होती। वो हर हथकंडा अपनाती है, और तुम भी सही गलत का फर्क नहीं समझते। तुम दोनों तो एक ही धपली के हो, दोनों के मन में राजद्रोह भरा है। ये साहस देखो, कुछ दिन दरबार में आने बसे, इतने घमंडी हो गए हो। मैं तो महाराज की चिंताओं का समाधान कर रहा था, तुम अभी भी घर में मिट्टी खेल रहे थे। जब तक मैं तुम्हारी खाल न उधेड़ दूं, फिर देखता हूं तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है। तुम क्या करने जा रहे हो? मारना भी एक बार में होता है, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे इस काम का बुरा अंजाम होगा। मालिक घबराओ मत, तुम्हें बचाने आ रहा हूं। यह आवाज क्या है? युवराज, युवराज को मेरे यहां होने की खबर कैसे मिली? तुम अक्सर इन दिनों सड़क पर गप्पे मारते देखे गए हो। युवराज तुम्हें ढूंढ ही रहे थे, लेकिन तुमसे बहुत दूर थे, बस तुम्हें बेबस देखते रह गए। उसे कौन लेने पकड़ लिया है? ये कैसी मजाक की बात है? राजकुमार कैसे संभलता तुम्हारे एक छोटे से हानलिन अकादमी के संपादक के लिए सामने आएगा? तुम तो मुझे डराने आए हो। मैं तुम्हें चखा कर रहूंगा। इसका मतलब क्या है? जीना मुश्किल है, मरना भी नसीब नहीं। बचाओ मुझे, मेरी जान बचाओ। महाराज, महाराज, आप सच में आ गए। कोई बात नहीं। फैंग जेक्सवान, तुम्हें कहीं तो तकलीफ नहीं है? कुछ नहीं। हाँ, ये सोंग या के अंकल हैं, वो मुझे इंसान बनाना चाहता है। गृह मंत्री कोंगलिन। महाराज,